हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बिहार स्टेट, यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, डीएसएसबी, जीआईसी या कोई अन्य, तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, समिति की निम्नांकित परिभाषा किसकी है? किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। ऑप्शन है ए बोगार्ट्स, बी फेयरचाइल्ड, सी गिन्सबर्ग और डी कूले। राइट आंसर दीजिए, कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए बोगार्ट्स। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बोगार्ट्स के अनुसार किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की परिभाषा करते हुए किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया है? क्या पूछा गया है? किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया गया है? नहीं किया है। ऑप्शन है ए वाह्यता, बी मूल्य, सी दबाव और डी सामान्यता। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर दीजिए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी मूल्य। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा में मूल्य का प्रयोग नहीं किया है। इनके अनुसार सामाजिक तथ्य वस्तुपरक वास्तविकता है। सामाजिक तथ्य की और विशेषता देखिए, बाह्यता, बाध्यता या दबाव तथा सामान्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पूर्वामुखीकरण परिवार का उदाहरण है। क्या पूछा गया है? निम्न में से पूर्वामुखीकरण परिवार का उदाहरण है। ऑप्शन है ए जिसमें जन्म हुआ है, दूसरा है जिसमें विवाह हुआ है और तीसरा है जिसमें गोद लिया गया है और डी है जिसमें सदस्यता पाना चाहता है। थर्ड का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए जिसमें जन्म हुआ है। व्यक्ति का जिस परिवार में जन्म हुआ है उसे पूर्व मुखीकरण परिवार या जन्म मूलक परिवार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक संकट के समय बढ़ती आत्महत्या के प्रकार को कहते हैं। आर्थिक संकट के समय बढ़ती आत्महत्या के प्रकार को कहते हैं। ऑप्शन है ए अस्वाभाविक, बी अहमवादी, सी परार्थवादी और डी व्यावसायिक। 4 का राइट आंसर दीजिए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए अस्वाभाविक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आर्थिक संकट के समय बढ़ती आत्महत्या को अस्वाभाविक आत्महत्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध सहभागी समूह प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है? अर्ध सहभागी समूह प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है? प्रत्यय है। ऑप्शन है ए मैकाइबर, बी आगबन, सी हाइमन और डी गिन्सबर्ग। अर्ध सहभागी समूह प्रत्यय, कौन सा राइट होगा? आंसर दीजिए, ऑप्शन डी राइट होगा। गिन्सबर्ग ने अर्ध सहभागी प्रत्यय प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति पत्नी एवं डॉक्टर मरीज जैसे परिस्थितियों को कहा जा सकता है। पति पत्नी एवं डॉक्टर मरीज जैसी परिस्थितियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए प्रतीक परिस्थितियाँ, बी विपरीत परिस्थितियाँ, सी प्रस्थित पुंज और डी युग्म प्रस्थित। राइट आंसर दीजिए, कौन सा राइट होगा?
सो राइट होगा ऑप्शन डी युग्म प्रस्थित, ऑप्शन डी। युग्म प्रस्थित की अवधारणा विर्स्टेड ने दी है। स्त्री पुरुष, पति पत्नी एवं डॉक्टर मरीज आदि युग्म परिस्थित है। यह अवधारणा किसने दी? विर्स्टेड ने युग्म प्रस्थित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक रिश्तेदार परोक्ष रूप से दूसरे रिश्तेदार को संबोधित करता है तो इस अवस्था को कहा जाता है। जब एक रिश्तेदार परोक्ष रूप से दूसरे रिश्तेदार को संबोधित करता है तो इस अवस्था को कहा जाता है। ऑप्शन है ए मातुल संबंध, बी अनुसंताती संबोधन और सी पितृ स्वसा संबंध और डी कुवैत। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन बी अनुसंताती संबोधन, ऑप्शन बी। जब एक रिश्तेदार परोक्ष रूप से दूसरे रिश्तेदार को संबोधित करता है तो इस व्यवस्था को अनुसंताती संबोधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति में उत्सव के अवसर पर तीर और कमान देने पर बच्चों का पिता बनने का अधिकार निर्धारित किया जाता है? तीर और कमान। ऑप्शन है ए टोडा, बी कादर, सी अंडमान द्वीप समूह के निवासी और डी न्यूरस। राइट आंसर दीजिए फटाफट। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन ए टोडा। टोडा जनजाति में उत्सव के समय पर तीर और कमान देने पर बच्चे का पिता बनने का अधिकार निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार यांत्रिक एकता पाई जा सकती है। यांत्रिक एकता पाई जा सकती है। ऑप्शन है ए केवल सरल समाज में, बी केवल जटिल समाज में, सी सरल एवं जटिल दोनों ही समाजों में और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें राइट होगा कौन सा? ऑप्शन ए केवल सरल समाजों में। दुर्खीम के अनुसार यांत्रिक एकता केवल सरल समाज में पाई जाती है, जबकि साई एकता केवल जटिल समाज यानी कि औद्योगिक समाज में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में किस कथन पर बल दिया? किस कथन पर बल दिया? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में। ऑप्शन है ए श्रम विभाजन एक असमाकलनात्मक प्रक्रिया है और बी श्रम विभाजन एक समाकलनात्मक प्रक्रिया है और सी श्रम विभाजन एक उत्पादक प्रक्रिया है और डी श्रम विभाजन का बढ़ना समाज के लिए नुकसानदायक है। राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, श्रम विभाजन एक समाकलनात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो अनेक क्रांतियों के लिए उत्तरदायी है प्रकाशित हुआ। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो अनेक क्रांतियों के लिए उत्तरदायी है प्रकाशित हुआ। ऑप्शन है ए 1836 ईस्वी में, बी 1846 ईस्वी में, सी 1848 ईस्वी में, डी 1867 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी 1848 ईस्वी में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो अनेक क्रांतियों के लिए उत्तरदायी है वर्ष 1848 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड वे पुस्तक के लेखक हैं। द थर्ड वे पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है ए डेन वाफ और बी है एन जे स्मेल्सर और सी एच जी वेल्स और डी एल्विन टॉफलर। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन डी, एल्विन टॉफलर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेल के समूह के वर्गीकरण का आधार है।
फीमेल के समूह के वर्गीकरण का आधार। ऑप्शन है ए सामाजिक संबंध, बी संबंधों की प्रकृति और सी आकार और डी सदस्यता की प्रकृति। राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा कौन सा? ऑप्शन सी आकार। ऑप्शन सी आकार। फीमेल समूह के वर्गीकरण का आधार आकार है। इन्होंने समूह को दो भागों में बांटा है। कौन कौन से? लघु समूह और विस्तृत समूह। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राचीन हिंदू समाज की सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है? प्राचीन हिंदू समाज की सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है। ऑप्शन है ए धार्मिक सहिष्णुता, बी अहिंसा, सी अवतारों में विश्वास और डी वर्णाश्रम धर्म। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा कौन सा? ऑप्शन डी वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म हिंदू समाज की सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है और यह निम्न 4 प्रकार का है। कौन कौन सा? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा समाज स्वतः स्फूर्त है? समाज स्वतः स्फूर्त है। ऑप्शन है ए मैकाइवर, बी बोगार्ट्स, सी दुर्खीम और डी कार्ल मार्क्स। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी दुर्खीम। समाज स्वतः स्फूर्त है या जन्मा है, यह कथन दुर्खीम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिप्पियों को उदाहरण मानते हैं डॉट 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 है। डॉट 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 है। ऑप्शन है प्रति संस्कृत, बी उप संस्कृत और सी संस्कृत प्रतिमान और डी समाज। क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए प्रति संस्कृत। प्रति संस्कृत की अवधारणा किसकी है? यंगर की है। जब कोई उप संस्कृत प्रधान संस्कृत या मुख्य संस्कृत को चुनौती देती है तो उसे प्रति या विरोधी संस्कृत कहते हैं। हिप्पी संस्कृत, अपराधी बालकों की संस्कृत, समलैंगिक विवाह आदि इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकल शब्द है एक। अंकल शब्द है एक। ऑप्शन है ए वर्णनात्मक संज्ञा, बी विरोधाभावी संज्ञा, सी विशिष्टात्मक संज्ञा और डी संकुचित संज्ञा। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए वर्णनात्मक संज्ञा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अंकल एक, अंकल क्या पूछा गया है? अंकल शब्द है एक। ऑप्शन है ए वर्गनात्मक संज्ञा, बी विरोधाभावी संज्ञा, सी विशिष्टात्मक संज्ञा, डी संकुचित संज्ञा। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए वर्गनात्मक संज्ञा। ऑप्शन ए। अंकल एक वर्गात्मक संज्ञा है और मार्गन ने नातेदारी को वर्गात्मक एवं वर्णात्मक 2 श्रेणियों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जातिवाद को बढ़ावा देने वाला कारक कौन सा नहीं है? जातिवाद को बढ़ावा देने वाला कारक कौन सा नहीं है? ऑप्शन है ए वैवाहिक प्रतिबंध, बी जजमानी व्यवस्था, सी पश्चिमीकरण और डी संस्कृतिकरण। 18 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन सी पश्चिमीकरण। जातिवाद को बढ़ावा देने वाला कारक पश्चिमीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित पुस्तकों में से किसमें श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण शब्द का प्रथम प्रयोग किया था? क्या पूछा गया है?
संस्कृतिकरण का प्रथम प्रयोग किया था? ऑप्शन है ए कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, बी रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुक्स, सी है द रिमेम्बर्ड विलेज और डी है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुक्स। रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुक्स में श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया और इस पुस्तक में उन्होंने मैसूर के रामपुरा गांव का उल्लेख किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? गोत्र किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? ऑप्शन है ए बहिर्विवाही, बी अंतर्विवाही, सी सांस्कृतिक और डी प्रजाति। 20 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए बहिर्विवाही। गोत्र बहिर्विवाह के समूह का उदाहरण है और हिंदुओं में बहिर्विवाह के निम्न स्वरूप हैं। कौन कौन से? गोत्र बहिर्विवाह, सप्रवर बहिर्विवाह, सपिंड बहिर्विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पीड़न विहीन अपराध है? क्या पूछा गया है? उत्पीड़न विहीन अपराध है। ऑप्शन है ए उग्रवादी गतिविधि, बी हत्या, सी वेश्यावृत्ति और डी बलात्कार। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, वेश्यावृत्ति। अर्थ लाभ के लिए स्थापित यौन संबंध वेश्यावृत्ति कहलाता है। यह उत्पीड़न विहीन अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट मैच में अंपायर द्वारा बल्लेबाज को आउट न मारने पर गेंदबाज पर अंपायर से अभद्र व्यवहार करना है। ऑप्शन है ए तार्किक क्रिया लक्ष्य के संदर्भ में, बी भावात्मक क्रिया, सी तार्किक क्रिया मूल्य के संबंध में और डी पारंपरिक क्रिया। 22 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी, भावात्मक क्रिया। क्रिकेट मैच में अंपायर द्वारा बल्लेबाज को आउट न मानने पर गेंदबाज पर अंपायर से अभद्र व्यवहार करना भावात्मक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषमलिंगी सहोदरज के बीच विवाह कहाँ मान्य है? विषमलिंगी सहोदरज के बीच विवाह कहाँ मान्य है? ऑप्शन है ए पूर्वी भारत, बी पश्चिमी भारत, सी उत्तरी भारत और डी दक्षिणी भारत। 23 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, दक्षिणी भारत। विषमलिंगी सहोदरज विवाह का उल्लेख टायलर ने किया है। विषमलिंगी सहोदरज जैसे ममेरे फुफेरे भाई बहन के बीच दक्षिण भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से समाजीकरण का अभिकरण नहीं है। समाजीकरण का अभिकरण नहीं है। ऑप्शन है ए विद्यालय, बी युवा गृह, सी सेना और डी परिवार। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, सेना। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है। परिवार, युवा गृह, विद्यालय समाजीकरण का अभिकरण है लेकिन सेना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा प्रस्थित संस्थागत भूमि क्या है? प्रस्थित संस्थागत भूमि क्या है? ऑप्शन है ए रॉल्फ लिंटन, बी किंग्सले डेविस, सी रॉबर्ट बीरस्टीड और डी मर्टन। 25 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, रॉबर्ट बीरस्टीड।
रॉबर्ट वीर स्टीड ने कहा है कि परिस्थिति संस्थागत भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के आत्महत्या अध्ययन में कितने देश सम्मिलित हैं? दुर्खीम के आत्महत्या अध्ययन में कितने देश सम्मिलित हैं? ऑप्शन है ए 9 देश, बी 10 देश, सी 11 देश और डी 12 देश। राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट कौन सा होगा? ऑप्शन सी 11 देश। दुर्खीम का आत्महत्या का सामाजिक लेख वर्ष 1897 में प्रकाशित हुआ। कहाँ पे? पेरिस में। और इसमें 11 देश अध्ययन के लिए सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संयोजन प्रक्रिया का तत्व नहीं है? कौन सा संयोजन प्रक्रिया का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है ए सहयोग, बी प्रतियोगिता, सी समायोजन और डी आत्मसातकरण। 27 राइट आंसर दीजिए। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? कौन सा राइट होगा? 27 का राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी प्रतियोगिता। प्रतियोगिता जो है प्रक्रिया का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है या कथन दिया है? संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है या कथन दिया है? ऑप्शन है ए हर्शकोविट्स, बी टाइलर, सी हॉवेल और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए हर्शकोविट्स। हर्शकोविट्स के अनुसार संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा समिति सदस्यता इंगित करती है, संस्था सेवा की विधि या साधन को इंगित करती है? समिति सदस्यता इंगित करती है, संस्था सेवा की विधि या साधन को इंगित करती है। ऑप्शन है ए फेयरचाइल्ड, बी बोगार्ड्स, सी कूले, डी इनमें से कोई नहीं। 29 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी। समिति सदस्यता इंगित करती है, संस्था सेवा की विधियाँ साधन को इंगित करती है, कथन जो है इनमें से किसी का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1961 का वर्ष इसलिए प्रसिद्ध है कि इस वर्ष में एक अधिनियम पारित हुआ था जिसका संबंध था। ऑप्शन है ए कन्या भ्रूण हत्या निषेधता से, बी घरेलू हिंसा की रोकथाम से, सी दहेज के निषेध से और डी बाल विवाह को रोकने से। 30 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी दहेज के निषेध से। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। इसके अंतर्गत दहेज लेना व देना एक गैर जमानती अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली में समाज विज्ञान की अधिष्ठाता निम्नलिखित में से किस अवधारणा का उदाहरण है? दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली में समाज विज्ञान की अधिष्ठाता निम्नलिखित में से किस अवधारणा का उदाहरण है? ऑप्शन है ए अर्जित प्रस्थित, बी प्रदत्त प्रस्थित, सी स्टेशन और डी पदानुक्रम। 31 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी पदानुक्रम। पदानुक्रम को प्राप्ति का समान अधिकार व विशेष परिस्थिति में सामाजिक आर्थिक समानताओं को कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में केवल जनजातियों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में केवल जनजातियों से संबंधित है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 244, बी अनुच्छेद 330, सी अनुच्छेद 332 और डी अनुच्छेद 335। राइट आंसर दीजिए। 32। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए 244। संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत जनजातियों के संदर्भ में विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में? विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में। ऑप्शन है ए कार्ल पियर्सन, बी लैंडिस, सी लुंडबर्ग और डी पी.बी. यंग। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन बी लैंडिस। पी.एच. लैंडिस ने कहा है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 23, सी अनुच्छेद 25 और डी अनुच्छेद 29। 34। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है और अनुच्छेद 19 कौन सा? सूचना का अधिकार। लिख लीजिए। और अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार और अनुच्छेद 29 शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। कॉपी पेन लेके बैठे कीजिए, जो नया है उसे लिख लिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परेटो का अभिजन संचरण का सिद्धांत उदाहरण है। परेटो का अभिजन संचरण का सिद्धांत उदाहरण है। ऑप्शन है ए सामाजिक परिवर्तन का, बी सामाजिक नियंत्रण का, सी सामाजिक स्थिरीकरण का और डी समाजीकरण का। राइट आंसर दीजिए। 35। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए सामाजिक परिवर्तन का। परेटो का अभिजन संचरण का सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से मूलतः किससे संबद्ध है? किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, बी अनुसूचित जातियों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सी अस्पृश्यता का उन्मूलन और डी अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण। 36। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन सी। सभी को पता होगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण में जो कारक महत्वपूर्ण नहीं है वह है। वैश्वीकरण में जो कारक महत्वपूर्ण नहीं है वह है। ऑप्शन है ए विश्व व्यापार संगठन, बी प्रतिस्पर्धा, सी विश्व आर्थिक मंच और डी पश्चिमीकरण। क्वेश्चन नंबर 37। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी पश्चिमीकरण। वैश्वीकरण में जो कारक महत्वपूर्ण नहीं है वह क्या है? पश्चिमीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ विलेज के लेखक कौन है? इंडियाज़ विलेज के लेखक कौन है? ऑप्शन है एस.सी. दुबे, श्रीनिवास, टी.के. उम्मन और डी इरावती कर्वे। फटाफट आंसर दीजिए। इंडियाज़ विलेज।
सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी। इंडियन विलेज और इंडियाज विलेज कंफ्यूज हो जाते हैं। यह पुस्तक श्रीनिवास की है और इस पुस्तक में प्रभु जाति का अध्ययन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी धारा आदिम कल्याण मंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? संविधान की कौन सी धारा आदिम कल्याण मंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? ऑप्शन है ए धारा 163, बी धारा 164, सी धारा 165 और डी धारा 166। 39 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी धारा 164। यह आदिम कल्याण मंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। और बताइए 163 किससे संबंधित है? लिख लीजिए, अनुच्छेद 163 यह जो है भारतीय न्याय व्यवस्था से संबंधित है। और धारा 165 यह किससे संबंधित है? दंड प्रक्रिया से संबंधित है। और धारा 166 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के आशय से विधि की अवज्ञा करना। फटाफट लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा नहीं है? कौन सा कारक राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा नहीं है? ऑप्शन है ए जातिवाद, बी नगरीयवाद, सी क्षेत्रवाद और डी संप्रदायवाद। क्वेश्चन नंबर 40 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी नगरीयवाद। नगरीयवाद राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा नहीं है, लेकिन जातिवाद, संप्रदायवाद व क्षेत्रवाद राष्ट्र की एकता व एकीकरण में बाधा उत्पन्न करते हैं। फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन और फटाफट कर लीजिए। और जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए और शेयर भी, लाइक शेयर कर दीजिए। आप लोग खुद ही कर दिया कीजिए, मुझे कहना ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है? जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, बी मिजोरम, सी नागालैंड और डी मेघालय। 41 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन कौन सा? ए लक्षद्वीप। जनगणना 2011 के अनुसार लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या दी है। इंपॉर्टेंट है, बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या दी है। ऑप्शन है एल्बिनो ने, बी पार्सन्स ने, सी बेकर ने और डी गेल्स ने। कौन सा राइट होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी। बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या गेल्स ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा का संबंध जनजाति के अनुसूचित जनजाति की विशिष्टता से संदर्भित है? संविधान की किस धारा का संबंध जनजाति की अनुसूचित जनजाति की विशिष्टता से संदर्भित है? ऑप्शन है ए धारा 342, धारा 343, धारा 344 और धारा 345। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए धारा 342। लिख लीजिए, इसमें चारों को बता देती हूँ। अनुच्छेद 342 का संबंध अनुसूचित जनजाति की विशिष्टता से है। और धारा 343 इसमें 10 से अधिक, इसमें सजा और जमानत से संबंधित है धारा 343। और धारा 344 10 से अधिक दिनों तक सदोष परिरोध से संबंधित है। और धारा 345 ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसे छोड़ने की रिट निकल चुकी है, जिसे छोड़ने की रिट निकल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजा चेतना की अवधारणा किसने दी?
क्वेश्चन क्या है? स्वजात चेतना की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है ए जॉनसन, बी गिडिंग्स, सी मार्शल मॉस और डी जॉर्ज वोमन्स। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन बी गिडिंग्स। स्वजात चेतना की अवधारणा गिडिंग्स ने दी है और गिडिंग्स ने विवेचनात्मक समाजशास्त्र के अंतर्गत नवीन प्रवृत्तियों का प्रतिपादन किया है। स्वजात चेतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किबुजिम है क्या? किबुजिम है। ऑप्शन है ए एक जनजातीय नृत्य, बी परिवारों का समूह, सी विरुक्त परिवार के लिए गारो शब्द और डी मैक्सिको का एक धार्मिक पंथ। 45। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी परिवारों का समूह, ऑप्शन बी। किबुजिम इजराइल में पाया जाने वाला सामुदायिक परिवार है। कहाँ पे? इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए घुरिये, बी ए आर देसाई, सी हट्टन और डी श्रीनिवास। 46। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी हट्टन। कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक जे.एच. हट्टन है। उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए बहिष्कृत शब्द का प्रयोग किया था। किसका? बहिष्कृत शब्द, अनुसूचित जाति के लिए इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 24 जनवरी, बी 12 फरवरी, सी 8 मार्च और डी 4 सितंबर। यह क्वेश्चन 2021 यूपी पीजीटी में आया था। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए 24 जनवरी। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी, इसलिए इसे बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बालिकाओं को घरेलू हिंसा, बाल विवाह व दहेज जैसी चीज़ों के बारे में सचेत करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वहाराकरण का अर्थ है? सर्वहाराकरण का अर्थ है। ऑप्शन है ए मजदूर वर्ग में चेतना, बी मजदूर वर्ग की क्रांति, सी वेतन श्रमिकों की बढ़ती संख्या और डी पूंजीपतियों में प्रतिस्पर्धा। 48। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी वेतन श्रमिकों की बढ़ती संख्या, ऑप्शन सी। सर्वहाराकरण का अर्थ है वेतन श्रमिकों की बढ़ती संख्या। मार्क्स के अनुसार सामाजिक वर्गों की रचना अर्थव्यवस्था के उत्पादन के संबंधों के आधार पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं, बच्चों एवं शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूह के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई है? महिलाओं, बच्चों एवं शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूह के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई है? ऑप्शन है ए अगस्त 1953, बी सितंबर 1957, सी अगस्त 1955 और डी सितंबर 1958। इम्पॉर्टेंट है, बताइए। 49 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए अगस्त 1953। महिलाओं, बच्चों एवं शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूहों के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना अगस्त 1953 को की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है। द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन है ए रेमंड एरो, बी पीटर वर्जर, सी आलपोर्ट और डी A.W. गोल्डनर।
कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, A.W. गोल्डनर। द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी लेखक A.W. गोल्डनर है। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और सबसे पहले थैंक यू कहने के पहले आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो बच्चे लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे और भी बच्चे जुड़ सकें। और इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, और कल जितने बच्चों ने आंसर दिए थे सबका राइट था। आज भी अच्छे से पढ़ के आंसर ज़रूर दीजिए। कल सिर्फ 3 ही बच्चों ने आंसर दिया था। फटाफट आंसर दीजिए पढ़ के। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। और कमेंट करके बताइए कि आज के क्वेश्चन कैसे थे, इजी था या फिर टफ थे। कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स गुड बाय एवरीवन।